जंगल में बारिश हो रही थी। बारिश में भीगने के कारण गुड़िया चिड़िया की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। मम्मा, मेरी तबीयत खराब है। मम्मा, मेरा गला भी दुख रहा है और मेरे पंखों में भी दर्द हो रहा है। हाँ गुड़िया बेटी, तुम्हें बुखार हो गया है। पर बुलबुल, डॉक्टर तो बिना पैसों के या बिना फल के दवाई नहीं देंगी। अगर मैं तुम्हें उनके पास लेकर जाऊंगी तो वे पैसे, फल या भोजन मांगेगी, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब मैं क्या करूं? मम्मा, आप एक बार उनसे बात तो करो, बुलबुल आंटी से। हो सकता है कि उन्हें हम पर रहम आ जाए और वे हमें दवाई दे दें। रानू मजबूरी में बुलबुल डॉक्टर के पास जाती है और गिड़गिड़ाती है। बुलबुल बहन, मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब है। वो टूटे फूटे से घोंसले में ठंड में पड़ी है। मेरे पास कुछ भी नहीं है। कृपया आप मेरी बेटी के लिए मुझे दवाई दे दो। हाँ, तुम मुझे पैसे या कोई फल वगैरह दे दो, मैं तुम्हारी बेटी के लिए दवाई दे दूंगी। लेकिन बुलबुल, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन क्या? मैं तुम्हें मुफ्त में दवाई नहीं दे सकती। तुम जाओ यहाँ से। अगर मैं ऐसे सबका मुफ्त में इलाज करने लगूंगी तो मैं अपना घर कैसे चलाऊंगी? मैं भी यहाँ अपने दाने के लिए ही बैठी हूँ। तुम जाओ, मैं तुम्हें ऐसे दवाई नहीं दूंगी। बेटा बुलबुल, मेरा दवाई का वक्त हुआ है। हाँ माँ जी, आ रही हूँ, 1 मिनट। कृपा करके दोबारा यहाँ पर मत आना, मुझे मरीजों को देखना है। तुम यहाँ आकर मेरा वक्त बर्बाद कर रही हो। रानू निराश होकर घर लौटती है, लेकिन जैसे ही वो अपने घर आती है, देखती है कि गुड़िया बेहोश पड़ी है। अपनी बेटी को ऐसे हालात में देखकर मम्मा चिड़िया और परेशान हो जाती है। हे भगवान, ये क्या? मेरी बेटी गुड़िया तो बेहोश हो गई है बुखार की वजह से। मैं कालू कौवे के पास जाकर मदद मांगती हूँ। वो ज़रूर मुझ पर रहम खाएगा और मेरी मदद कर देगा। वो घबरा कर गोरी और कालू के घर पहुंचती है और घर के बाहर आवाज लगाती है। गोरी बहन, कालू भैया कोई हैं? कृपया मेरी मदद करो, मुझ पर रहम खाओ, नहीं तो मेरी बेटी मर जाएगी। मेरी मदद करो। गोरी रानू की आवाज सुनकर दरवाजा खोलकर बाहर आती है और उसे कहती है, छोटी चिड़िया, क्या दिक्कत है तुम्हारी? क्यों आई हो हमारे पास? क्या मार खानी है तुम्हें? गोरी बहन, कृपया मेरी मदद करो। मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब है। वो बेहोश हो गई है। मुझे थोड़े पैसे दे दो ताकि मैं उसकी दवाई ला सकूं। कृपया कोई फल ही दे दो। मैंने पूरे जंगल में फल ढूंढा, लेकिन कहीं नहीं मिला। नहीं, मेरे पास फल या पैसा नहीं है। मेरे पास फालतू समय नहीं है तुमसे झगड़ने के लिए। वैसे भी गुड़िया तुम्हारी बेटी है, तो तुम देखो कि तुम्हें क्या करना है। यहाँ क्यों आई हो? अब अगर दोबारा आई ना तो मैं तुम्हें मार मार कर भगा दूंगी। गोरी रानू को भगा देती है और अपने घर का दरवाजा बंद कर लेती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कैसे अपनी बेटी को बचाऊं? मेरी फूटी किस्मत जो अपनी बेटी को भी नहीं बचा पा रही हूं। अगर आज मेरे पति होते तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता और मेरी बेटी कब की ठीक हो गई होती। फिर रानू जंगल में फल ढूंढने के लिए निकल जाती है, लेकिन उसे कहीं भी फल नहीं मिलता। वो एक जगह बैठकर रोने लगती है। उसकी चू चू की आवाज़ सुनकर संध्या अपने घर से बाहर आती है और उससे कहती है, क्या बात है चिड़िया, तुम रो क्यों रही हो? मेरी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। मुझे पता नहीं चल रहा है कि अब मैं क्या करूं। वो तो ठंड में बहुत ज़्यादा काँप रही है। तुम रो मत चिड़िया, मैं अपनी मम्मा को सारी बात बताती हूँ। मेरी मम्मा कुछ ना कुछ करेगी तुम्हारे लिए। आओ, अंदर आओ। संध्या रानू चिड़िया को अपने घर के अंदर लेकर जाती है और अपनी माँ को सारी बात बताने लगती है। किसान की पत्नी सारी बात सुनकर चिड़िया से कहती है, तुम रो मत चिड़िया रानी, मेरे पास कुछ दवाई है। मैं कुछ दवाई तुमको दे दूंगी। तुम सीधा अपनी बेटी के पास जाकर सिर्फ 2 बूंद अपनी बेटी के मुंह में डाल देना। तुम्हारी बेटी ठीक हो जाएगी। और तो और कुछ खाना और गर्म कपड़े भी दूंगी तुम और तुम्हारी बेटी आराम से खाना और रहना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी। अगर आप ना होते तो पता नहीं मेरी बेटी का क्या हो जाता। धन्यवाद की कोई बात नहीं चिड़िया। तुमको किसी भी समय कुछ भी चाहिए हो तो तुम सीधा मेरे पास आना। मैं तुमको जो चाहिए वो सब दूंगी। रानू चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। किसान की पत्नी ने जैसे कहा था वैसे ही गर्म कपड़े, दवाई और कुछ फल रानू चिड़िया को दे देती है। रानू चिड़िया सीधा अपने घोंसले पर आकर अपनी बेटी के मुंह में उसे दवाई के 2 बूंद डाल देती है। कुछ देर बाद गुड़िया चिड़िया को होश आ जाता है। गुड़िया चिड़िया अपने मम्मा से कहती है, मम्मा, मैं ठीक हो गई। मम्मा, ये क्या है? गुड़िया बेटी, ये सब फल और गर्म कपड़े, दवाई, ये सब हमें इंसानों ने दी है। अरे वाह मम्मा, क्या सच में आपकी मदद इंसानों ने की है?
हाँ गुड़िया बेटी, अब तो हमें किसी बात की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह रानू चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया चिड़िया बारिश के मौसम में आराम से अपने घोंसले में रहने लगते हैं। जंगल में धुआंधार बारिश हो रही थी। कड़कती ठंड में एक गर्भवती चिड़िया बिना किसी आश्रय के बारिश में भीग रही थी। हे ऊपर वाले मेरी मदद कर, अब मैं कहाँ जाऊँ, किससे मदद मांगूं? इतनी रात को क्या करूँ, ऊपर से ये तेज ठंड कहीं मेरी जान ही ना ले ले। वो चिड़िया अपने लिए कोई गर्म स्थान देखती है, मगर उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। वो चिड़िया एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और ठंड से ठिठुरने लगती है। मैं गर्भवती हूँ, ये बात घर में सब जानते थे, फिर भी उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। मैं ये सह नहीं पाऊंगी, ये उन्होंने सही नहीं किया। अब मैं अपने बच्चों को इस बारिश से कैसे बचाऊंगी? चिड़िया दर्द से रो रही थी। आसपास कोई पक्षी नहीं था जो उसकी मदद कर सकता। कुछ देर बाद वहाँ से एक चील गुजरती है और चिड़िया को रोते हुए देख लेती है। चिड़िया चील को देखकर डर जाती है। चिड़िया, चिड़िया, तुम इतनी रात गई यहाँ क्या कर रही हो? मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं गर्भवती हूँ। तुम डरो मत। चिड़िया, मैं पक्षियों को नहीं मारती हूँ, मैं सिर्फ मरे हुए पक्षियों को खाती हूँ, जिंदा पक्षियों को कुछ नहीं करती। छील ली, मैं गर्भवती हूँ, मेरे पेट में बहुत दर्द है, कृपया मेरी मदद करो। ऐसी ठंड में मेरे बच्चे मर जाएंगे, इसलिए कृपया कोई गर्म स्थान बता दो, मुझे ले चले यहाँ से। चिड़िया की गंभीर हालत देखकर चील घबरा जाती। मुझे चिड़िया की मदद करनी होगी, वरना इसके बच्चे और ये मर जाएगी। चिड़िया, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगी। ऐसे बोलकर चील भागकर इंसानों की बस्ती में जाती और वहाँ से सूखा घास फूस लेकर चिड़िया के पास आ जाती। चिड़िया उस गर्म घास के तिनकों पर बैठ जाती, लेकिन ऊपर से ठंड अब भी बरकरार थी। चिड़िया अभी भी कांप रही थी। चिड़िया, चिड़िया, मैं ऊपर के लिए भी कुछ करती हूँ, तुम चिंता मत करो। फिर चील आसपास से सूखी लकड़ी लेकर आती और उनसे चिड़िया के ऊपर एक छत बना देती और चारों तरफ घास फूस से ढक देती। और अपना काम खत्म करके चील जब भीतर देखती तो चिड़िया ने एक अंडे को जन्म दे दिया था। छील दी, अगर आप ना होती तो इस बारिश में मैं कब का मर जाती। अरे चिड़िया, मैंने तो बस आपकी मदद की है, जो हर किसी को करनी चाहिए। वैसे आपका कोई घर क्यों नहीं है? छील दी, मैं एक अनाथ बच्ची थी, बड़ी हुई तो मेरे चाचा चाची ने मेरी शादी करा दी। ससुराल वाले बहुत बुरे पक्षी हैं, उन्होंने मुझे मारा पीटा और जब मैं गर्भवती हुई तो घर से भगा दिया। फिर चिड़िया, आप इससे पहले कहाँ रहती थी? मैं चाची के पास गई थी, उन्होंने मुझे घर में नहीं रखा। फिर मैं यहाँ वहाँ भटकने लगी, मगर इन बारिश में बिना घर के रहना मुश्किल है। चिड़िया बहन, आपके साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन अब सब ठीक हो जाएगा। मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ, पता नहीं तुम कब से भूखी होंगी। इतना बोलकर चील वहाँ से बाहर चली जाती। वो बड़ी मुश्किलों से थोड़ा भोजन ला पाती, मगर चिड़िया सोई हुई थी। वो उसे कई बार जगाती, मगर चिड़िया तो मर चुकी थी। वो अपनी आंखें नहीं खोलती। अरे बाप रे, चिड़िया तो मर चुकी है, अब इसके अंडे का क्या होगा? मेरे अलावा इस अंडे का ध्यान कौन रखेगा? ऐसे चील चिड़िया के अंडे को प्यार से देखती। सुबह हो जाती। बेचारी चील चिड़िया को नदी के पानी में बहाती और अंडे का ख्याल रखती। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन अंडे से प्यारा सा बच्चा बाहर आता। अरे वाह, बिल्कुल अपनी माँ की तरह दिखता है। कितना सुंदर है ये बच्चा। काश आज इसकी माँ जिंदा होती तो कितनी खुश होती। मेरी माँ कहाँ है? मेरी माँ? और आप कौन हो? बेटा, मैं ही आपकी माँ हूँ। मेरे बच्चे, तुम बहुत सुंदर हो। छोटा बच्चा चील को मामा बोलकर उसके गले लग जाता। ये देखकर चील भी खुश होती। मुझे खाने को दो, भूख लगी है। हाँ हाँ मेरे बच्चे, मैं अभी आपके लिए मीठा फल लाती हूँ। फिर चील भागकर जंगल पहुंच जाती और एक पेड़ से पके पके जामुन लाती। लो बच्चे, ये फल खाओ। फिर वो छोटा बच्चा जामुन खाता। धीरे धीरे समय गुजरता गया। अब चिड़िया का बच्चा बड़ा हो गया था। वो घर से बाहर जाने लगा था। माँ, ये नदी तो बहुत बड़ी है। हाँ बेटा, नदी बहुत बड़ी होती है, इसमें डुबकी मत लगाना। हाँ माँ, वो देखें, ढेर सारे चने के दाने और कुछ चावल भी पड़े हैं। हाँ मेरे बच्चे, तुम्हें चावल पसंद है, तुम खा लो। आज का भोजन यहीं से मिल गया, तुम पेट भर खा लो। ऐसे चिड़िया का बेटा वो दाने खाने लगता और माँ चील मरे हुए पक्षियों को खाकर अपना पेट भरती है। थोड़ी देर बाद वहाँ कुछ शैतान कौवे आते। कालू, वो देखो, तुम्हें एक अजीब चीज दिखाती हूँ। एक चिड़िया का बच्चा चील को अपनी माँ मानता है। मगर ये कैसे हो सकता है?
एक चील इसकी माँ कैसे हो सकती है? कालू, अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो इसी से पूछ लो, मैं झूठ बोलती हूँ या फिर सच। फिर कालू और गोरी चिड़िया के बच्चे के पास जाते हैं और पूछने लगते, सुनो बच्चे, तुम्हारी माँ कौन है? वो जो सामने मरे हुए पक्षियों को खा रही है, वही मेरी माँ है। दोनों कौवे खूब हंसते हैं। बुद्धू, कहीं के यह चील है, तुम्हारी माँ नहीं है। ये खूंखार चील है, सुना तुमने? ये तुम क्या बोल रहे हो? वो मेरी माँ है, तुम झूठे हो। अच्छा, तो अपनी माँ से कहना वो पक्षियों को छोड़कर दाना खाए। ऐसे बोलकर वो दोनों कौवे वहां से चले जाते। रास्ते में चिड़िया का बच्चा सोच में पड़ जाता। मम्मा, आप मरे हुए पक्षियों को क्यों खाती हो? मेरी तरह फल क्यों नहीं खाती? बेटा, किसी न किसी को तो मरे हुए पक्षियों को खाना है ना, इसीलिए मैं खाती हूँ। सभी पक्षियों की तरह मैं भी दाना खाने लगी तो जंगल में सारा फल खत्म ही हो जाते। चील हंसकर बात को टाल देती, लेकिन चिड़िया का बच्चा तो हर दिन सवाल करता। आज तुम इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो? आप झूठी हो, मेरी माँ कहाँ है? आप मेरी माँ नहीं हो, मुझे सच सच बताओ। बेटा, मैं ही आपकी माँ हूँ। गलत, आप मेरी माँ नहीं हो, मैं सब जान चुका हूँ। क्यों मुझे अपने साथ रखती हो? मेरी माँ के पास क्यों नहीं ले जाती? अब मम्मा चील उदास हो गई थी। वो सारी कहानी चिड़िया के बेटे को बता देती। कुकू कुछ बोल नहीं पाता। वो चुपचाप घर से निकल जाता और उसी झील के किनारे बैठ जाता। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरी माँ मुझे जन्म दे के मर गई। मैं अनाथ हूँ, मुझे ऐसे जिंदगी भर क्या करना, मैं नहीं जीऊँगा। ऐसे कहकर कुकू झील के पानी में छलांग लगाता। माँ चील उसे ढूंढते हुए पहुंच जाती। कुकू, बेटा यहीं आया होगा, उसकी खुशबू यही बता रही है। कहीं इस झील में तो नहीं गिर गया? फिर माँ चील झील के पानी को गौर से देखती और कुकू बेहोश पानी में बहे जा रहा था। वो अपनी जान की परवाह किए बिना पानी में कूद जाती और चिड़िया के बच्चे को बाहर निकाल कर लाती। उसका रो रो कर बुरा हाल था। मेरे बच्चे, इसलिए मैं आपको सच नहीं बताना चाहती थी। आपकी ये हालत मेरी वजह से हुई है। मैं बुरी माँ हूँ। माँ, अब आप रोए ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बात सुनकर चील की जान में जान आती। वो खुश हो गई थी। मेरे बच्चे, अगर तुझे कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। मम्मा, गलती तो मैंने की है। आपको पराया समझकर तुमसे दूर चला गया। अब से आप ही मेरी माँ हो। कोई कुछ भी कहे, मैं किसी की बातों में नहीं आऊँगा। चील खुशी खुशी सारी बातें सुन रही थी और कुकू को अपनी कमर पर बिठाकर घर ले आती। उस दिन के बाद से वो दोनों खुशी खुशी से रहने लगते हैं। रानो चिड़िया अपने पति टुन्नू, अपनी सास और 2 बेटियों के साथ खुशी से रहा करती थी। टुन्नू किसी काम से शहर जाने वाला था और वो रानू से कहता है, रानू, मैं काम के सिलसिले में शहर जा रहा हूँ। तुम सब लोगों का अच्छे से ख्याल रखना, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। ठीक है पति जी, आप जतन जाकर जल्दी से वापस आ जाना। मैंने सुना है वहाँ पर बहुत सारे शिकारी इंसान रहते हैं, थोड़ा सा बच के रहना। टुन्नू चिड़ा के शहर जाते ही वहाँ पर एक शिकारी था। उस शिकारी ने बंदूक से गोली चलाकर टुन्नू चिड़ा को मार दिया था। तभी कालू कौवा रानू के पास आता है और सारी बात बताने लगता है। चिड़िया बहन, तुम्हारे पति को किसी शिकारी ने मार दिया है। ये खबर तो रानो चिड़िया पर कयामत बनकर टूटती है। वो रोने लग जाती है। ये क्या हो गया? अब मैं मेरी दोनों बेटियों का पालन पोषण कैसे करूंगी? इस समाज का कैसे मुकाबला करूंगी? चिड़िया घर जाती है। उसकी बच्चियां खाना मांग रही थी, मगर वो रोती हुई अपनी सास से कहती है, माँ जी सब खत्म हो गया। गुड़िया के पापा को किसी शिकारी ने मार दिया है। मेरा बेटा मर गया। तेरी इन बेटियों का पेट भरते भरते मेरा बेटा अपनी जान से हाथ धो बैठा। अगर मेरे पोते होते तो वो मेरे बेटे की मदद करते। 2-3 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और फिर एक दिन रानो चिड़िया की सास अपनी बहू को घर से निकाल देती है। इस घर में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, चली जाओ। मैं तुम्हारी इन बेटियों को अपने घर में नहीं रख सकती। मगर माँ जी, मुश्किल के इस घड़ी में आप मेरी बेटियों को दोषी क्यों कह रही हैं? कृपया करें माँ जी, मुझे घर से मत निकालिए। मेरी बेटियाँ बहुत छोटी हैं। मेरी बेटियों को लेकर मैं कहाँ जाऊँगी? मम्मा चिड़िया अपनी सास की बहुत विनती करती है, मगर उसकी सास दरवाज़ा बंद कर लेती है। मम्मा चिड़िया अपनी बेटियों को लेकर दूसरे जंगल चली जाती है। न घर था न कोई अपना। वो जंगल उस गरीब माँ चिड़िया के लिए अजनबी था। वो बेआसरा एक पेड़ पर बैठी हुई थी कि वहाँ एक तोती उड़ती हुई आ जाती है। गरीब चिड़िया, शाम के इस समय में यहाँ बैठकर तुम क्यों रो रही हो?
तोती बहन, मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया है। मैं पुराने जंगल से आई हूँ, कहाँ जाऊँ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तुम चिंता मत करो चिड़िया, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, जितने दिन चाहो तुम उतने दिन मेरे घर में रह सकती हो। फिर वो तोती माँ चिड़िया को अपने साथ ले जाती है। चिड़िया की बेटियां भूखी थी। ये मीठा फल और कुछ दाने रखे हुए हैं मैंने, ये आप खा लो। चिड़िया अपनी बेटियों को खाना देती है और पेट भरने के बाद बच्चे सो जाते हैं। उस दिन के बाद चिड़िया तोती के घर में ही रहने लगी। चिड़िया सुबह सवेरे उठती और अपने बच्चों का दाना लेने चली जाती। तोती चिड़िया की मदद करती, क्योंकि तोती जानती थी कि दाना कहाँ से मिलता है और मीठा फल किस दिशा में है। अब जाकर चिड़िया की जिंदगी में थोड़ा सुकून आ गया था। चिड़िया की सास बूढ़ी चिड़िया अब बहुत कमज़ोर हो गई थी। एक दिन वो पेड़ की एक डाल पर बैठी हुई थी कि तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। बारिश में तो जवान पक्षी भी बहुत मुश्किल से उड़ते हैं। वो बूढ़ी जान कैसे उड़कर अपने घर तक जा सकती थी। अरे वाह, इतनी तेज बारिश में ये कमजोर पक्षी मिल गया। इसे खाकर मैं अपना पेट भर लेती हूँ। एक बड़ी चील सास चिड़िया पर हमला कर देती है। सास बूढ़ी चिड़िया पंख हिलाती है और बचने की पूरी कोशिश करती है। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। कौवा आवाज सुनकर वहां आता है। कौवे को देखकर वो चील वहां से भाग जाती है। बूढ़ी चिड़िया का पंख घायल हो गया था, वो दर्द से करहा रही थी। किसी न किसी तरह उस बूढ़ी चिड़िया को कौवा उसके घर तक छोड़ आता है। शायद मुझे ये मेरे कर्मों का ही फल मिला है। मैंने अपनी छोटी छोटी पोतियों को घर से निकाला था और आज मैं खुद अपाहिज होकर बैठ गई हूँ। वो अब उड़ भी ना सकती थी अपने घर की खिड़की में से। बूढ़ी चिड़िया जाती हुई बुलबुल को आवाज़ देती है। बेटी बुलबुल, मैं बहुत पछता रही हूँ। तुम किसी तरह मेरी बहू को ढूंढ कर वापस ला दो। उसे कहना कि मैं मर जाऊंगी। मेरे पास कोई नहीं है, मैं घायल हूँ। मगर माँ जी ना जाने आपकी बहू कहाँ होगी, मगर मैं उसको ढूंढने की पूरी कोशिश करती हूँ। बुलबुल पूछती हुई रानो चिड़िया तक पहुँच जाती है। चिड़िया, तुम्हारी सास को एक बड़ी चील ने घायल कर दिया है। वो दर्द से करा रही है और तुम्हें अपने पास बुला रही है। बुलबुल बहन, जो भी मेरी सास ने मेरे साथ किया वो बहुत बुरा किया, लेकिन मैं फिर भी अपने पति की माँ के पास जाती हूँ। वो भी मेरी माँ है, मैं उन्हें अच्छे से सेवा करके उन्हें बचा लूँगी। फिर चिड़िया घर जाती है और तोती से कहती है, तोती बहन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने इतने दिनों तक अपने घर में रखा, मगर मैं अब अपने बच्चों को लेकर जा रही हूँ। मेरी सास मुझे बुला रही है। चिड़िया बहन, तुम्हारे साथ गुजरा हुआ समय बहुत अच्छे से याद रखूंगी। अच्छा, दोस्त बहुत कम मिलता है। फिर चिड़िया अपनी बेटियों को लेकर वहाँ से उड़ती है और अपने घर वापस पहुँच जाती है। चिड़िया की सास अपनी पोतियों और अपनी बहू को देखकर बहुत खुश होती है। बेटी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया, शायद मुझे उसी की सज़ा मिली है। माँ जी, मैं हमेशा आपकी सेवा करूँगी, लेकिन फिर कभी भी मुझे और मेरी बेटियों को घर से बाहर मत निकालना। मेरी बेटियाँ अब बहुत छोटी हैं। फिर रानो चिड़िया अपनी सास की बहुत सेवा करती है और खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगती है। टुन्नू जी, अब घर की मरम्मत भी हो गई और हमने भोजन भी जमा कर लिया। अब बारिश का मौसम आ भी गया तो हमें बारिश से कोई परेशानी नहीं होगी। रानो, तुम दिन भर इतना सारा काम करती हो, क्या तुम थकती नहीं हो? हाँ तो टुन्नू जी, आप भी तो इतना ज्यादा काम करते हो। आप इतनी ज्यादा सूखे में भोजन खोज कर ले आते हो। रानो, मुझे तुम्हारे लिए और गुड़िया के लिए ये सब करके बहुत खुशी होती है। मम्मा, पापा, आप दोनों चिंता ना करें। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी सब काम मैं कर लूंगी और आप दोनों के लिए भोजन भी खोज करके ले आऊंगी। देखा टुन्नू जी, हमारी गुड़िया कितनी मीठी मीठी बातें करती है। अच्छा गुड़िया बेटी, तुम अपने पापा के साथ रहो। मैं नदी से पानी पीने के लिए जा रही हूँ, थोड़ी ही देर में वापस आ जाऊंगी। ये कहकर चिड़िया पानी पीने नदी के पास चली जाती है। वो एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाती है। वो थोड़ी देर तक पेड़ के नीचे आराम करना चाहती थी। बेचारी चिड़िया वहाँ से जाने ही वाली थी, तभी एक पेड़ की डाल सीधे आकर उसके सर पर गिर जाती है। उस डाल के वजह से चिड़िया के सर में बहुत चोट आती है। वो नीचे गिर जाती है और उधर ही मर जाती है। पापा, मम्मा कब से बाहर गई हुई है, वो अभी तक घर लौटी नहीं। गुड़िया बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी माँ घर वापस आ जाएगी। उसकी कोई दोस्त मिल गई होगी। बेचारी नन्ही सी गुड़िया ये नहीं जानती थी कि उसकी माँ बहुत दूर चली गई है और कभी भी वापस लौटकर नहीं आने वाली। तभी मिट्ठू तोता नदी से गुजर रहा था।
वो चिड़िया को देख लेता है और तुरंत उसके पास आता है। अरे चिड़िया, ये डाल के नीचे कैसे आ गई? मुझे जल्दी से हटाना होगा। फिर मिट्ठू तोता किसी तरह उस पेड़ की डाल को वहाँ से हटा देता है। चिड़िया चिड़िया बहन, जल्दी से उठो, तुम्हारे लिए तुम्हारा परिवार घर में इंतजार कर रहा होगा। रानू और तोता को कबूतर दूर से देख लेता है और तुरंत उनके पास आ जाता है। कबूतर, चिड़िया डाल के नीचे गिरी हुई थी, मैंने तो डाल हटा ली, लेकिन अब चिड़िया कुछ बोल नहीं रही है। मिट्ठू, मुझे लगता है चिड़िया हम सबको छोड़कर चली गई है, ये मर गई है। कबूतर, तुम इसके घर जाकर इसके बारे में बता दो। मैं तो नहीं जा पाऊंगा, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है। फिर कबूतर जल्दी से चिड़िया के घर चला जाता है। मगर कबूतर, ऐसे कैसे हो सकता है? अभी अभी तो रानू नदी से पानी पीने गई है। टुन्नू, वो पेड़ की डाल बहुत बड़ी थी, वो सीधे रानू के सर पर आकर लगी। खून बहुत बह गया, जिस वजह से रानू चिड़िया हम सबको छोड़कर चली गई। कबूतर अंकल, क्या मेरी माँ को चोट लगी है? वो ठीक तो हो जाएगी ना? गुड़िया अब भी बहुत छोटी थी, उसे मर जाना क्या होता है ये सब पता नहीं। देखो टुन्नू, लगता है गुड़िया अभी बहुत छोटी है, तुम रानू के बारे में इसे कुछ भी मत बताना। ऐसा कहकर कबूतर वहाँ से चला जाता है। तभी टुन्नू चिड़ा अपनी बेटी गुड़िया से कहता है, गुड़िया बेटी, तुम्हारी माँ बहुत जल्दी आ जाएगी, वो दूसरे जंगल गई हुई है। मगर पापा, मुझे माँ के बिना नींद कैसे आएगी? ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कबूतर तोते से कहता है, तोते, अभी तो बहुत दिन हो गए हैं, अभी मुझे लगता है टुन्नू को दूसरी शादी कर लेना चाहिए। अभी वो घर अकेला कैसे संभालेगा? उसको अपनी बेटी को संभालना है और भोजन भी लाना है, कितना कुछ करना पड़ेगा उसे। हाँ कबूतर चिड़िया हमारी बहुत अच्छी दोस्त थी, हमें उसके परिवार के लिए कुछ तो अच्छा सोचना पड़ेगा। मिट्ठू, मेरी बीवी की एक अच्छी दोस्त है, उसका नाम पिंकी है। अगर टुन्नू मान गया तो हम पिंकी की शादी टुन्नू से करवा देंगे। हाँ कबूतर, हम दोनों अभी टुन्नू के पास जाएंगे और उसे सारी बात बताएंगे। फिर कबूतर और मिट्ठू तोता टुन्नू के घर आते हैं। ये तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, गुड़िया तो उसे अपनी माँ कभी नहीं मानेगी। टुन्नू, तुम बड़े हो और समझदार भी, गुड़िया अभी बहुत छोटी है, वो समय के साथ साथ उस चिड़िया को अपनी माँ मान लेगी। फिर टुन्नू चिड़ा भी मान जाता है। वो सब मिलकर टुन्नू की शादी पिंकी चिड़िया से करवा देते हैं। पिंकी, वो गुड़िया तो बहुत छोटी है, अगर उससे कोई भूल हो जाए तो उसे माफ कर देना और उसका अच्छे से ध्यान रखना। मैं भोजन ले आऊंगा, तुम गुड़िया और घर का ध्यान रखना। हाँ टुन्नू जी, मैं गुड़िया का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी, मैं सब संभाल लूंगी, आप बेफिक्र रहिए। फिर टुन्नू पिंकी को अपने घर ले आता है। पापा, पापा, ये आपके साथ कौन है? गुड़िया बेटी, ये आपकी दोस्त है, आपकी मम्मा ने आपके लिए भेजा है। पापा, मम्मा कब वापस आएगी? उनके बिना तो मुझे रातों को नींद नहीं आती। गुड़िया बेटी, तुम मेरे साथ सो जाना, मैं तुम्हें नए नए कहानियाँ भी सुनाऊंगी। अच्छा, मेरी दोस्त, मुझे पानी पीना है, क्या तुम मेरे साथ नदी पर चलोगी? हाँ गुड़िया बेटी, तुम चलो मेरे साथ नदी के पास, आज मैं तुम्हें पानी पिलाती हूँ। फिर पिंकी गुड़िया को नदी के पास ले जाती है। वहाँ गोरी और कालू कौवा पहले से बैठे हुए थे। अरे वाह रानो, चिड़िया को मरे हुए तो 4 दिन भी नहीं गुजरे, टुन्नू ने नई शादी कर ली। कैसे कैसे पक्षी रहते हैं इस जंगल में। कौन है आप, और आप छोटी बच्ची के सामने ऐसी बातें क्यों कर रही हो? हम रानू के अच्छे दोस्त हैं। तुम कौन हो? तुम कहाँ से आई हो? हम पे सवाल क्यों कर रही हो? गुड़िया बेटी, तुम्हारी माँ रानू मर गई है, अब वो कभी तुम्हारे पास वापस लौट कर नहीं आएगी। तुम चुप हो जाओ काली कव्वी, छोटी सी बच्ची के सामने क्या क्या बोल रही हो? गोरी आंटी, आप बताओ मेरी माँ कहाँ है? पापा ने तो बताया है मेरी माँ दूसरे जंगल गई हुई है, वह जल्दी ही वापस आ जाएगी। गुड़िया, सब झूठ है, तुम्हारी माँ मर गई है और तुम्हारे पापा ने दूसरी शादी इस चिड़िया से कर ली। ये सब बातें गुड़िया को बोलकर कालू और गोरी वहाँ से चले जाते हैं। आप सब ने मुझसे झूठ क्यों बोला? मुझे अभी मेरी मम्मा चाहिए, आप सब मुझे मेरी मम्मा के पास ले चलो, मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। गुड़िया मेरी जान, मैं आपकी मम्मा की तरह ही आपसे प्यार करूंगी, आपसे कभी झूठ नहीं बोलूंगी। फिर पिंकी चिड़िया जल्दी से गुड़िया को घर लाती है। घर आते ही गुड़िया अपनी माँ को याद करके रोते हुए सो जाती है। आधी रात को गुड़िया के सपने में उसकी माँ रानो चिड़िया आती है। गुड़िया बेटी, तुम्हारी नई मम्मा बहुत ही अच्छी हैं, मैंने ही उन्हें भेजा है, तुम उनसे प्यार से रहो और हर बात मानो, मैं कभी वापस लौटकर नहीं आ पाऊंगी, मैं बहुत दूर चली गई हूँ। अपनी माँ को सपने में देखकर गुड़िया तुरंत आंखें खोलती है। माँ, माँ, आप कहाँ हो? आप जो बोलोगी मैं वही करूँगी। फिर गुड़िया जल्दी से अपनी नई माँ के गले लग जाती है। पापा, माँ, आप दोनों मुझे माफ कर दो, आज के बाद से मैं आप दोनों की बात मानूंगी। माँ,
आज के बाद से आप ही मेरी माँ हो। उस दिन के बाद से वो परिवार फिर से खुशी खुशी से रहने लगता है।